हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में। तो इसके पहले हम अपने छुटकू बच्चे मतलब एम्ब्रियो का खाना बना चुके थे, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें ये समझना है कि जो एंडोस्पर्म है उसके बाजू में जो हमारा बच्चा होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है पेड़ का, वो कैसा दिखता है, वो कैसे कैसे बनता है, उसमें क्या क्या हो रहा होता है। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो थोड़ी देर पहले मैं मूंगफली खा रहा था, है ना, तो मैंने बैठे बैठे ही उसे मैं खोल खोल के देख रहा था। तो तुम्हें भी दिखाता हूँ। जैसे कि हमें देखना है बच्चा, है ना, ये खुल गई है मूंगफली। देखो हमें बच्चा देखना है, ठीक है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ आपको बच्चों, दो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम कॉटिलेडन्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये मूंगफली आपको दिख रही है तो ये देखिए, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये दो कॉटिलेडन है, ठीक है। ये दो कॉटिलेडन है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो कॉटिलेडन्स, ठीक है। और हमको देखना है कि बच्चा, ये जो कॉटिलेडन है इसके बीच में हमारा छुटकू बच्चा रहेगा। तो देखो मैं इसे खोलता हूँ। ओ भाई खुल जा रहे, ओके ओके ओके, खुल ही नहीं रहा है, टाइट है। हाँ, बच्चा ऐसे नहीं छोड़ता है। अब अगर बच्चों आपको ध्यान से दिखे तो मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ कि दो कॉटिलेडन खुलने के बाद एक जो है, अगर ये आपको दिख रहा हो कैमरे में, ये देखिए, ये छुटकू सा एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है, कॉटिलेडन में, ठीक है। ये जो अगर दिख रहा हो तो दिख गया, दिखना चाहिए वैसे तो तुमको। ये जो छुटकू सा बच्चा दिख रहा है ना, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो कॉटिलेडन ऊपर है वो पढ़ना है, और ये जो बच्चा दिख रहा है वो पढ़ना है। इसका एंडोस्पर्म जो है ना वो खर्च चुका है। जो खाना बनाया था ना, वो खाना खा खा के ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये कॉटिलेडन इतना बड़ा हो गया है, ये वही खाना खा के बड़ा हुआ है जो हमने एंडोस्पर्म में पढ़ा था। एंडोस्पर्म को खा खा के ये दो कॉटिलेडन बड़े हो गए हैं, और बीच में ये छोटू सा बच्चा है। इसी के बारे में हमको समझना है। अब मैं इनके बच्चे को खा रहा हूँ, ठीक है। गंदा आदमी हूँ ना मैं, तुम लोग भी हो सालो, ठीक है। अब समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास ये ओव्यूल था, ठीक है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल के बीच में एक एम्ब्रियो सेक था, ठीक है। एम्ब्रियो सेक में हमने कांड वांड कराया था मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, और वो गैमेट से क्या हो गया था, हमने खाना बना लिया था, एंडोस्पर्म बना लिया था। थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म बन चुका था, मतलब उस टॉपिक में तो हमने पूरा ही बना लिया था, लेकिन इन जनरल जो साथ साथ चलता है कि थोड़ा एंडोस्पर्म बन चुका है, ठीक है। अब उसके बाजू में क्या था, अपना जाइगोट, ठीक है। मेल फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बना था। अब ये जाइगोट से बच्चा बनने वाला है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो उसको हमें समझना है, ठीक है। बच्चा कैसे बनने वाला है वो मैंने दिखाया आपको, बच्चा है ना, उसी को देखना है। तो देखो जाइगोट अभी क्या है, एक ही सेल है, ठीक है। कैसा है ये, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब इसको अपनी कॉपीज बनानी है। अगर इसको अपनी कॉपीज बनानी होती है, जब हमको सेम टू सेम कॉपीज बनानी होती है, तो सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी कैसे बड़ी होती है, माइटोसिस से। अच्छा, ये वाला जो माइटोसिस करेगा ना, ये कैसा करेगा, एक बड़ा करेगा एक छोटा करेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल माइटोसिस बोल देते हैं, ठीक है। अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस ये आप करेगा, ठीक है भाई। अनइक्वल माइटोसिस, हाँ हो गया। तो एक ऊपर वाला सेल बन गया। अब ध्यान से देखना, ये जो है आपका एम्ब्रियो सेक, उसका जो जाइगोट है इसको मैंने ये बाहर निकाल दिया है, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दो सेल बन चुके हैं डिवाइड करके अनइक्वल माइटोसिस के। ऊपर वाला क्या बन गया है, बेसल सेल, नीचे वाला हो गया टर्मिनल सेल, ठीक है। इस स्टेज को आप क्या कह रहे हो, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के पहले प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, बेसल सेल टर्मिनल सेल। अब जो बेसल सेल है बच्चों, वो ये लोग माइटोसिस ही करते रहेंगे ना। बेसल सेल है, ये बनने वाला है बाद में सस्पेंसर। ये सब डायग्राम आपकी बुक में दिए हैं। बेसल सेल से बनेगा सस्पेंसर, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल सेल था ये डिवाइड होकर बनाएगा ग्लोब टाइप का, है ना। तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो वाली स्टेज हम ऐसे कहेंगे। सस्पेंसर किस काम के लिए है, सस्पेंसर किस काम के लिए है, देखो आपका छुटकू बच्चा बनने वाला है नीचे, ये जो छुटकू बच्चा बनने वाला है, तो सस्पेंसर उसको एंडोस्पर्म से खाना देगा। तो आप ऐसे सोचो जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, हमें एक एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है ना, वही है सस्पेंसर। तो वो खाना देता रहेगा। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड का कोई काम नहीं होता है। वैसे ही जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा खाना खा के, तो ये सस्पेंसर का कोई काम नहीं रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, जाइगोट पहले डिवाइड हुआ, दो सेल बनेंगे, ठीक है, सब सही चल रहा है। फिर इससे जो ऊपर वाला सेल था उससे बन जाएगा सस्पेंसर, नीचे वाला बन जाएगा ये ग्लोबुलर टाइप का एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो यहां तक कि हम बच्चों हम ये पढ़ेंगे अभी मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन, आप समझते हो। जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे वो डाइकॉट होगा, जिसमें एक ही होगा, एक फुद्दू नहीं होगा, तो वो मोनोकॉट होगा। अच्छा, ये दोनों जो बनते हैं ना, उनमें यहां तक तो प्रोसेस सेम ही रहती है, ठीक है। यहां तक प्रोसेस सेम रहती है, ग्लोबुलर स्टेज तक प्रोसेस सेम ही रहती है। फिर डिफरेंस आना शुरू होते हैं कि यहाँ पे ये दो बड़े बड़े दिखते हैं, उसमें एक छुटकू सा दिखता है। तो जब ग्लोबुलर एम्ब्रियो रहेगा, अब देखो सस्पेंसर और खाना खाएगा, एंडोस्पर्म और खाना खाते जाएगा, और उस खाने से ये थोड़ा सा ऐसा दिखने लगेगा। जो आपका ग्लोब टाइप का था वो अब ऐसा दिल टाइप का दिखने लगेगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, दिल जैसा है, ठीक है। और अब एक चीज ध्यान से देखना कि सस्पेंसर ना थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगेगा, ठीक है। वो खाना देता जा रहा है, उसका काम कम होता जा रहा है, सस्पेंसर थोड़ा सा छोटा होने लग गया। सस्पेंसर जब यहाँ पे बना होता है जनरली ये 6 से 10 सेल के आसपास हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद फाइनली क्या होगा कि सस्पेंसर और खाना देके ये प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेगा। तो इसमें डाइकॉट में दो डाइकॉटिलेडन्स दिखेंगे, मोनोकॉट में एक छुटकू दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा, है ना, ये दिखेगा। और जो आपका सस्पेंसर है ये क्या है, डीजनरेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ के थोड़े दिन बाद ये खत्म ही हो जाएगा।
अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में आप देखना, हम इस वाले खुले वाले एंड को क्या बोलते थे? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है? जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट, माइक्रोपाइलर एंड जाइगोट पे। और जाइगोट में देखो ऊपर की ओर सस्पेंसर बड़ा था, सस्पेंसर बड़ा था, नीचे की ओर एम्ब्रियो बड़ा था। जब ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो रेडिकल जो रूट निकलने वाली है ना, वो माइक्रोपाइलर एंड पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगी? जो रेडिकल जो पार्ट है वो रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पे। जब ये खत्म हो जाएगा अपना सस्पेंसर डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये आपकी बुक में लाइंस लिखी, ये तो आपने एक बात कर ली, अब इसको हम पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या समझते हैं बच्चों? एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। वो क्या कह रहे हैं? जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्ब्रियो जो आपका बन रहा है छुटकू भाई, वो कहां पे बनता है? माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो सैक जो था उसके माइक्रोपाइलर एंड पे, ये वाला एंड जो खुला हुआ होता है आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड होता है। यही बाद में भी रहेगा सीड में, यहीं से पानी पानी वानी आएगा, हवा आएगी, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड है ना, माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक बनता है, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पे जाइगोट सिचुएट होता है, ठीक है। ये यहाँ की बात कर, जाइगोट पे माइक्रोपाइलर एंड पे आपका एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है, एम्ब्रियो अपना छुटकू भाई डेवलप होने वाला है यहाँ पे कोने में, है ना। अब वो कह रहे हैं मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये भी नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा सा जब खाना बन जाता है, जब ही ये बनना शुरू होते हैं ताकि इनको खाना मिलता रहे और ये बड़े होते रहे। ये बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं सस्पेंसर से और इतने बड़े हो जाते हैं। और वो जो खाना था एम्ब्रियो में वो इनके कोटिलेडन्स में जाता है। कोई कोई लोग पूरा खाना खा जाते हैं, जनरली जो एक कोटिलेडन वाले होते हैं ना वो पूरा खाना नहीं खाते, दो वाले पूरा खाना खा जाते हैं और बड़े हो जाते हैं ना, एंडोस्पर्म नहीं बचता है उनमें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने जो आपको फली बताई थी, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा है ना, एंडोस्पर्म नहीं बचा। ये जो फली हम खा रहे हैं, हम इसके कोटिलेडन्स खा रहे हैं, कोटिलेडन्स, और उसका जो छुटकू बच्चा है वो आप खा रहे हो, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा है, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर। वो कह रहे हैं कि जो जनरली जो सीड आप देखोगे, सीड बहुत अलग अलग होते हैं, सीड्स डिफर होते हैं, सीड्स बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती हैं, ये जो अर्ली स्टेजेस थी, ये मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में सेम होती हैं। अर्ली स्टेज है ना, सब में ऐसा होता है कि अनेक्टल डिवीजन होता है, बेसल सेल, सस्पेंसर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यहाँ तक सेम होता है, वहाँ से चेंज होना शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, मतलब आपके जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोजेनी। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, ये आपका प्रो एम्ब्रियो है। सबसिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो को हार्ट दिल बना देता है भाई अपना, एंड मैच्योर एम्ब्रियो, और फाइनली ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें जो आपका सस्पेंसर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, चुटकू सा दिख रहा होता है, ठीक है। अब इसमें इसे इमेजिन करो कि इसको ऐसे उठा के यहाँ पे फिट कर दो, ठीक है। तो मतलब कोटिलेडन्स नीचे साइड को होंगे, ऊपर यहाँ पे रेडिकल होगा, यहाँ से रूट निकलेगी, तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या रहेगा? यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। जाइगोट किस टाइप सिचुएटेड था? माइक्रोपाइलर एंड पे। ये सब चीजें आपको याद रहेंगे ना। अभी इसको और आगे बढ़ते, अब हमें क्या समझना है कि अब अगर मोनोकोटिलेडन बनेगा, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, और अगर डाइकोटिलेडन बनेगा तो वो कैसा दिखेगा। सस्पेंसर का आपको यूज पता है कि खाना चूस रहा था, खाना खा रहा था। कोटिलेडन क्या है कि खाना खा खा के कोटिलेडन बड़े हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोनोकोटिलेडन कैसे दिखेगा, डाइकोटिलेडन कैसा दिखेगा, ठीक है। बच्चे दोनों हैं है ना। इसको मिटाता हूं, तो ये है बच्चों आपका डाइकोटिलेडन वाला एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम? मोनोकॉट, जिसमें एक कोटिलेडन होगा, ठीक है। ये डाइकोटिलेडन वाला है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये इसे ऐसा बना दिया, इसे समझना ईजी होता है, वैसे मुझसे डायग्राम बनते नहीं है। जो आपकी बुक में दिया है वो ऐसा कुछ दिया है ऐसा कुछ दिया है, इसे समझना कठिन होता है। बाकी अगर आप ये बोर्ड में बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नीट में तो वैसे भी हमें समझ के आंसर करना होता है, तो ये ज़्यादा बेटर है, आप इसे ध्यान से समझो क्या होता है, ठीक है। तो ये डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो, सबसे पहले तो वही वाली बात हो गई कि बायो है तो नाम रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है अभी मैंने आपको एक सीड बताया था ना, सीड बताया था, सीड के नीचे छोटा सा पौधा था। अब आप उसको कैसे इमेजिन करोगे? मतलब ये जो दो कोटिलेडन्स थे, ठीक है, कोटिलेडन्स रहेंगे, वो ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे निकले हुए हैं एक जगह से, और बीच में प्लांट था छुटकू सा, मैंने बताया था, उसी को आपको इमेजिन करो कि देखो क्या होता है कि वो सीड के बीच की जो एक पूरा एक्सिस है ना, एक पूरा एक्सिस, इसको आप क्या कह रहे हो? एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब एम्ब्रियो का एक्सिस है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आपकी बैकबोन है, कि बैकबोन से सारी चीजें अटैच्ड हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियो का एक्सिस हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जो आपके ये जो है ना दो, ये क्या है? कोटिलेडन्स है, ये जो है दो कोटिलेडन्स है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो इसी के लिए पहली इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस कंसिस्ट ऑफ, जो डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे क्या कंसिस्ट होता है? उसमें होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन। तो सबसे क्या चीज़ कि देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और दो कोटिलेडन होंगे, बाकी चीज़ें जो भी होगी वो एम्ब्रियोनल एक्सिस में होगी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब पे क्या है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और दो कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है। उसके आगे कहानी क्या है? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज एपिकोटाइल। वो कह रहे हैं कि जो आपका कोटिलेडन्स है, जो आपकी कोटिलेडन्स है, उसके ऊपर का जो भी पोर्शन है ऊपर का, उसको आप क्या कह रहे हो?
एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, एपी मतलब होता है अप, कोटिलेडन्स के ऊपर, एपिकोटाइल। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल, ठीक है। विच टर्मिनेट्स विथ द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। विच टर्मिनेट्स, टर्मिनेट मतलब होता है एंड, ये जो एपिकोटाइल है ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है प्लूम्यूल पे, प्लूम्यूल, ठीक है। और इसे कोई आप कह रहे हो स्टेम टिप। ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, यही से आपका जो ऊपर वाला पौधा है, जो शूट सिस्टम है, वो डेवलप होता है। यहाँ पे ये जो आपका एरिया होगा ना प्लूम्यूल, इसमें छोटी छोटी सी लीव्स होंगी। मैं आपको एक काम करूँगा, वो ग्राउंडनट को ऐसे करके उसकी पिक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, वो लीव्स पहली पत्तियां बनती हैं पौधे की, और ये जो एरिया ये स्टेम बन के से बाहर निकलता है। तो ये जो है ना ऊपर निकलने वाला है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो एपिकोटाइल वाला पोर्शन ऊपर निकलने वाला है, जिसको आपका लास्ट वाले पोर्शन को आप कह रहे हो प्लूम्यूल। प्लूम्यूल में छोटी छोटी पत्तियां होंगी, जो पहली पहली पत्ती बनेंगी, है ना, छोटी छोटी पत्तियां होंगी जो पहली पहली पत्ती होंगी। क्या फालतू बात, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये हो गया प्लूम्यूल, एपिकोटाइल ये आपको पता है, कोटिलेडन्स आपको पता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको पता है, ऐसा दिखता है। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन। अब ये जो कोटिलेडन है, इनके नीचे जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको आप कह रहे हो हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपो मतलब होता है नीचे या कम, तो एपी मतलब ऊपर, तो एपिकोटाइल नीचे वाला, हाइपोकोटाइल। The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyl that terminates at the lower end in the radicle। और hypocotyl काय में खत्म होता है, रेडिकल में, ठीक है। रेडिकल वाला पार्ट, रूट टिप वाला पार्ट, ये सेम लिखा है। रेडिकल जनरली पूरे रूट सिस्टम को कहते हैं, रूट टिप वो होता है जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं। तो ये आपकी रूट नीचे बनेगी, तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा, वो पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। पहले कौन सा पोर्शन डेवलप होगा, ऑब्वियसली रूट डेवलप होंगे, क्योंकि रूट नीचे जाएंगे, पानी वाले लेंगे और बाहर निकलेंगे। रूट वाला सिस्टम कौन से वाले एरिया में था, वो माइक्रोपाइल, वो जो छेद है जहाँ से पानी ऑक्सीजन अंदर आएगा, ये बाहर निकलेंगे, माइक्रोपाइल। तो रूट पहले नीचे डेवलप होंगे, शूट ऊपर डेवलप होगा। और इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या होती है, रूट कैप होती है। रूट कैप होती है, रूट कैप। अब ये ऐसी वाली चीज़ होगी कि देखो मिट्टी में मुझे घुसना है, अपनी उंगली को ऐसे घुसाना है, तो अगर एक कैप लगी होगी, प्रोटेक्शन लगा होगा, तो मैं आराम से डिवाइड हो सकता हूँ, फ्रिक्शन डेवलप होगा। और रूट कैप में एक स्पेशल चीज़ भी होती है, वो ना एक ऑयली सब्सटेंस मतलब म्यूसिलिस टाइप सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ना वो स्लिप होकर ऐसे 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 अंदर घुसती जाती है, समझ रहे हो। मस्त व्यवस्थाएं हैं भाई जिंदगी में, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल ऊपर वाला, एपिकोटाइल खत्म होता है प्लूम्यूल पे, हाइपोकोटाइल खत्म होता है रेडिकल यानी कि रूट टिप पे, और यहाँ पे नीचे लगी होती है आपकी रूट कैप, ठीक है। तो यही वाली लाइन है, द रूट टिप इज कवर्ड विथ है रूट कैप। तो ये क्या था, डाइकोटिलेडन। इसके एग्जाम्पल क्या है, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट। जो भी आप एक जनरली देखो कि जो भी सीड को आप ऐसे करके तोड़ देते हो ना, बीच में से प्रॉपर वो टूट जाता है, वो जनरली डाइकोटिलेडन्स होता है। जैसे अभी मूंगफली देखा, हम चना खाते हैं, चने को तोड़ के खाते हैं, चने भी खा रहा था मैं, ठीक है। चने भी है मेरे पास बच्चों, ठीक है। ये जो चना है इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ ना, ठीक है। तो जो भी आप दो पार्ट में तोड़ पाते हो ना, अब जैसे मैं इसका डाइकोटिलेडन दोनों पार्ट बने, कोटिलेडन्स ठूस गया मैं, ठीक है। उसके बीच में अपना वो पौधा भी मर गया होगा, है ना। तो ये डाइकोटिलेडन्स आप खा रहे होते हैं ना। अब एक और चीज़ है, हम क्या कह रहे थे कि ये जो कोटिलेडन्स हैं, इनमें क्या है, इनमें खाना भरा हुआ है, ठीक है। जब सीड बाहर जाएगा, ये कोटिलेडन्स जो है इनमें खाना भरा हुआ है ना। तो ये खाना कहाँ से आया, इसने वो जो एंडोस्पर्म था उसे चूस लिया, सस्पेंसर से पूरा एंडोस्पर्म खा गया है, ठीक है। तो जनरली जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं ना, वो पूरा एंडोस्पर्म खा जाते हैं, जनरली कह रहा हूँ, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं, ठीक है। और जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं वो पूरा नहीं खा पाते, उनमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म भी रह जाता है, ठीक है। जिन भी सीड्स को आप दो पार्ट में खोल पा रहे हो वो डाइकोटिलेडन होगा। और कोई कहानी, हाँ अब हम मोनोकॉट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं। तो ये है बच्चों आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। हमने डाइकॉट पढ़ लिया है, अब मोनोकॉट समझते हैं, ठीक है। देखो मोनोकॉट में मतलब क्या है कि आपका एक कोटिलेडन तो है, एक अपना भाई छुटकू सा रह गया, बन नहीं पाया, ठीक है। तो इसको हमको समझने का है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये क्यों ऐसा है कि भाई दो क्यों नहीं है कोटिलेडन। देखो, और सवाल ये कि छुटकू सा क्यों रह गया, मतलब ये बनने की कोशिश कर रहा था या बन रहा था लेकिन रह गया, मतलब दो नहीं बन पाया। और इसका आंसर हो सकता है एवोल्यूशन में बच्चों। मुझे लगता है कि पहले क्या रहा होगा, पहले ना दो कोटिलेडन ही हुआ करते होंगे, फिर ठीक है, फिर किसी इन्वायरमेंट रीजन से, कहीं सर्वाइवल रिप्रोडक्शन की वजह से उन्होंने एक कोटिलेडन रख लिया होगा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर लिया होगा, जो मैं आपको समझाऊंगा। और फिर ये ऐसे हो गए, मतलब इनके पेरेंट्स जो उनके मतलब क्या कहेंगे उन्हें, पूर्वज सेम रहे होंगे दो कोटिलेडन वाले, लेकिन फिर दो कोटिलेडन कुछ लोगों ने मेंटेन रखे और कुछ लोगों ने मेंटेन नहीं रखे, उन्होंने एक कोटिलेडन कर लिया। तो उनका वो हल्का सा जो एक ना साइन रह जाता है, जैसे हम लोगों में टेल बोन हुआ करती थी, ठीक है, हल्का सा एक साइन रह जाता है, एपीब्लास्ट। इसका कोई यूज नहीं है, कोई समझ में नहीं आता कि ये क्यों है, बस ये रहता है, ठीक है, मोनोकोटिलेडन। अब इसको अपन समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस मैंने कुछ चीज़ें क्या है कि मैंने ब्लैक में लिख दी हैं जो डिफरेंट है डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, ठीक है। तो हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, बाकी नाम वही सेम वही कहानी है। सबसे पहले क्या लिखा है, एम्ब्रियोस ऑफ मोनोकोटिलेडन्स possesses only one कोटिलेडन। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें सिर्फ वन कोटिलेडन होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। फिर है इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रास फैमिली होती है, और किसी फैमिली की बात नहीं कर रहे, हर पेड़ की बात नहीं कर रहे, ग्रास फैमिली में हम इसे क्या कहते हैं, ये जो कोटिलेडन इसे क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम, ठीक है। तो एक तो अपना ये वर्ड हो गया इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, स्क्यूटेलम।
तो ये कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन स्क्यूटेलम। At its lower end the embryonal axis has the radical। वो कह रहे हैं ये जो कॉटिलेडन है इसके लोअर एंड पे वही वाली बात हो गई कि क्या है आपका रेडिकल एंड द रूट कैप। तो वो कह रहे हैं रेडिकल रूट कैप, ये तो हुआ ही करती थी, ठीक है। रूट कैप इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये तो हुआ ही करती थी, ठीक है, नीचे वाला एरिया कॉलियोराइजा, ठीक है, कॉलियोराइजा। वो क्या कह रहे हैं, कॉलियोराइजा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ मतलब क्या होता है, कवरिंग, ठीक है। तो कॉलियोराइजा कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब होगा कि वो किसी तरीके की दिख नहीं रही, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कोई स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा ये स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। अनडिफरेंशिएटेड मतलब ऐसा प्लेन सा है, कुछ उसने फॉर्म नहीं लिया है, बस ऐसे प्लेन सा बना हुआ है कॉलियोराइजा। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि हाँ, इनक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका कॉटिलेडन है उसका नीचे वाला एक्सिस हाइपोकॉटाइल वो सेफ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस कि नीचे वाला एरिया रेडिकल रूट स्पेशल क्या है कि ये कॉलियोराइजा से और प्रोटेक्टेड है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों है, देखो नीचे बच्चों इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है कॉलियोराइजा, ठीक है, रूट जो है, और ऊपर भी कॉलियोप्टाइल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा जो कॉटिलेडन होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं अभी चने खा रहा था, 2 बड़े बड़े कॉटिलेडन्स होते हैं, तो उनकी जो अंदर की चीज़ें हैं ना वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है। ये थोड़े से ना एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो एक्सपोज्ड है, तो एक कॉटिलेडन मेंटेन कर रहे हैं, इनकी कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपोज्ड होती हैं, तो ये अपने आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देते हैं, ठीक है। काय के फॉर्म में, कॉलियोप्टाइल के फॉर्म में। ऊपर वाला जो प्लांट वाला पार्ट था जो ऊपर जाएगा वो कॉलियोप्टाइल के फॉर्म में रहेगा, मतलब कॉलियोप्टाइल उसे प्रोटेक्ट करेगा और नीचे का कॉलियोराइजा उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ठीक है, फिर द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल, ठीक है, वो सेम बात, अबव द एपिकोटाइल वो सेम बात है, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलियोराइजा, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलियोप्टाइल। तो वो वही वाली बात कह रही है कि एपिकोटाइल हैज द शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया। तो जो एपिकोटाइल होता है इसमें जो प्लीम्यूल होता है उसमें लीफ प्राइमोडिया मतलब छोटी छोटी लीव्स होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो पहली पत्तियां बनती है, उसी की बात कर रहे हैं, लीफ प्राइमोडिया। फिर वो जो लीफ प्राइमोडिया होती है वो छोटी छोटी पत्तियां एनक्लोज्ड इन ए हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर। हॉलो मतलब ये ऐसा हॉलो है, और फॉलियर स्ट्रक्चर मतलब लीफ लाइक है, मतलब जो पत्ती हैं, जो इंपॉर्टेंट पत्तियां हैं जो अंदर होती हैं, उसके ऊपर और एक फेक पत्तियां हैं जो कॉलियोप्टाइल है, ठीक है, वो दिख रही हैं, वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, वो पत्ती जैसे दिख रही हैं। फॉलियर स्ट्रक्चर है मतलब पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए। तो जब वो बाहर निकल जाएगा तो फिर वो कॉलियोप्टाइल हट जाएगा और मेन पत्तियां बाहर आ जाएंगी। फॉलियर स्ट्रक्चर कॉलियोप्टाइल। वो कह रहा है एग्जाम्पल में क्या है आपका मेज, व्हीट एंड राइस, ये आपके एग्जाम्पल में रहेगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि अभी हम क्या कर रहे थे कि जो वो 2 कॉटिलेडन है वो पूरा खाना ठूस के बैठे हैं इसलिए वो मोटे हो गए। इनके पास क्या रहता है कि एक कॉटिलेडन रहता है, ठीक है, और हमको यहाँ पे खाना पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ पे एरिया में खाना पहुँचाना है। तो ये जो आपका रहता है, जो कॉटिलेडन रहता है, यहाँ पे आप इमेजिन करो कि इसके आसपास आपका एंडोस्पर्म बचा होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो बचा होता है। तो इनका जो कॉटिलेडन है ना फूड को रिजर्व करके नहीं रख रहा है, वो थोड़ा बहुत फूड रिजर्व करके रख रहा है और ये एंडोस्पर्म से ट्रांसफर करते जा रहा है, जितनी जरूरत है उतना ट्रांसफर करते जा रहा है। तो ये वाले जो सीड्स होते हैं उसमें जनरली मतलब मोनोकॉटिलेडन वाले जो सीड्स रहेंगे उनमें जनरली एंडोस्पर्म बचा रहेगा, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी कहानी थी अपनी कि आपका जो बच्चू है वो छोटो वाला वो कैसा कैसे दिखता है, मोनोकॉटिलेडन के फॉर्म में दिखता है और या फिर इस फॉर्म में दिखता है ना, मतलब मोनोकोटिलेडन के फॉर्म में दिखता है या डाइकोटिलेडन्स के फॉर्म में दिखता है, और बाकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्ड आप ध्यान से रखते हैं कि जो कवरिंग है कॉलियोप्टाइल ऊपर वाली जो कवरिंग है, कॉलियोराइजा जो नीचे वाली कवरिंग है, ये एक्स्ट्रा है, एपिब्लास्ट एक्स्ट्रा है, ये छुटकू सा भाई अपना, और ये जो है कॉटिलेडन जिसको ग्रास फैमिली में हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ये वर्ड जो स्क्यूटेलम है वो एक्स्ट्रा है। और डिफरेंस क्या है कि भाई ये एंडोस्पर्म ये फूड रिजर्व करने की जगह एंडोस्पर्म से फूड ट्रांसफर करता रहता है लगातार। वो वाले दोनों फूड स्टोर करके मोटे हो गए थे इसलिए कम प्रोटेक्शन रखते हैं। ये लोग बेचारे पतले हैं तो प्रोटेक्शन ज़्यादा रखते हैं, है ना। इतनी कहानी है, और ये तो अपना ठुल्लू कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिख दिए हैं, ऊपर 3 नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और 2 बोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 3 नीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और थोड़ा सा पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं खत्म करूंगा सॉल्व हो जाने चाहिए, ओके। डू दैट शिट, ओके। पहला क्या है, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन। कॉटिलेडन जो मेज ग्रेन का है उसको क्या बोलोगे आप, कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, स्क्यूटेलम या प्लीम्यूल, आपको पता होना चाहिए। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म कहाँ पे पूरा कंज्यूम हो जाता है, कोकोनट में, मेज में, व्हीट में या फिर पी में। फिर तीसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट्स द फर्स्ट विजिबल इंडिकेशन ऑफ कॉटिलेडन। पहली बार कॉटिलेडन कौन सी स्टेज में दिखता है, डाइकॉट में, प्रो एम्ब्रियो में, ग्लोबुलर में, हार्ट शेप्ड में या मैच्योर एम्ब्रियो में। आपका टाइम अब होता है खत्म, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आपका कितना सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन, ठीक है। तो मेज का एग्जांपल अभी हमने काय में देखा था, मोनोकॉट में देखा था, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, हमने उसमें लिखा था ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया अपना, स्क्यूटेलम, ठीक है। तो जो कॉटिलेडन था मेज का, ग्रास फैमिली का, उसको क्या बोल रहे थे, स्क्यूटेलम बोल रहे थे, ठीक है। तो स्क्यूटेलम बोल रहे थे, तो मेज ग्रास फैमिली में आता है, तो यार इसका आंसर हो गया अपना सी। ओके, तो इसको, ये तो हो गया आपका सी आंसर। अब सेकंड क्या है, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। एंडोस्पर्म जो खारा होता है वो एंडोस्पर्म वो पूरा खत्म कौन से सीड में हो जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ना कि जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं वो पूरे मोटे हो जाते हैं एंडोस्पर्म खा के, बहुत हाई चांस रहते हैं कि डाइकोट पूरा ही कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो इसमें से डाइकोट कौन सा है आपको एग्जाम्पल, तो मैंने कहा था कि आपको डाइकोट पहचानना है, तो उसका जनरल पहचान क्या होगी कि आप ना ऐसे उनको दो फटाक से अलग कर सकते हो, बड़े ईजिली अलग कर सकते हो ना। तो आपने देखा था कि अभी मैं क्या खा रहा था, चने खा रहा था, मूंगफली खा रहा था, ठीक है। तो उसमें वो जो कॉटिलेडन्स हैं वही हम खा रहे हैं, वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है, वही हमको पहचानना है। तो इसमें कोकोनट, मेज तो आपका वो मोनोकॉटिलेडन था। वीट को आप उतने आराम से अलग नहीं कर पाते, उसमें एंडोस्पर्म बसता है। कोकोनट का तो अलग ही कहानी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो आपका मटर है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो वो डाइकोटिलेडन में आएगा। फिर इसका क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है तो पहली बार हम विजिबल कॉटिलेडन कौन सी स्टेज में देख पा रहे थे, तो पहले तो प्रो एम्ब्रियो था, 2 ही सेल थे। फिर क्या हुआ था कि एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना था, ऊपर आपका सस्पेंसर बना था, जब भी नहीं देख पा रहे थे। जो तीसरी स्टेज थी, जो दिल बन रहा था ना, दिल में 2 अपने छुटकू दिख रहे थे, ठीक है। तो इसका आ गया सी। अब हम देखते हैं बच्चों बोर्ड में कैसे क्वेश्चन होता है। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, फटफट अब आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में करना है, ठीक है। हाइपोकॉटाइल क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला एरिया, जो एंड कहाँ पे होता है, रेडिकल पे। एपिकोटाइल क्या था, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलेडन नहीं, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडन के ऊपर वाला एरिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडन के नीचे वाला एरिया, ये लिखना है। एपिकोटाइल में ऊपर वाला एरिया, जो कहाँ पे एंड होता था, प्लूमियल पे, फट से इतना लिखना है। फिर बी क्या है, कॉलिप्टाइल क्या है, और कॉलियोराइजा क्या है। कॉलिप्टाइल क्या था, ऊपर वाली कवरिंग, जिसमें क्या लिखा था, फॉलियर स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, और आपका हॉलो भी लिखा था, हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर। और कॉलियोराइजा क्या थी, रूट, रेडिकल को जो कवर कर रहा था। और ये इसमें क्या लिखा था, अनडिफरेंशिएटेड शीट, मतलब वो किसी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें लिखा है विथ लेबल्ड डायग्राम डिपिक्ट स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ए डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो एम्ब्रियो जो आपका डेवलप हो रहा था, यही जो प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, इसके आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। और वही चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि इन जनरल जो शुरू की 3 स्टेजेस रहती हैं, मतलब जो यहाँ तक की स्टेजेस रहती हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। उसके बाद ये डिफरेंट हो जाता है मोनोकॉटिलेडन डाइकोटिलेडन प्लांट में। तो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, नीचे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो उसके मान लो आपको कुछ नंबर मिलेंगे 5 मार्क्स में से। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वाई। तो एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनने के पहले एंडोस्पर्म क्यों डेवलप होता है, क्योंकि आपको एम्ब्रियो को लगातार खाने की सप्लाई देनी होती है, ठीक है। तो कुछ पूरा कंज्यूम करके निकल जाते हैं, पूरा कंज्यूम करते हैं, कुछ में कंज्यूम नहीं होता है। और जनरली किस में कंज्यूम नहीं होता है, मोनोकॉट्स में कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी एम्ब्रियो वाली। अब अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है सीड। जब तो आपका एम्ब्रियो बन चुका है और ऊपर आपके एंडोस्पर्म था, अब एंडोस्पर्म या तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, तो वो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर रहेंगी, ये रहेंगी सीड के अंदर। तो अब हमको सीड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद एक छुटको एपोमिक्सिस वाला टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप इसे अगर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन गलत थे तो रिवाइज कर लेना।